बुरे जरासीम अगर वो ज्यादा हो तो फिर अल्सर हो जाएगा, अफारा हो जाएगा, तेजाबियत, गैस रहना शुरू हो जाएगी। घी जो है, ऑयल जो है, कोशिश करें बिल्कुल लाइट सा डालें। 2-3 काली मिर्च और अजवाइन की 1-2 चुटकी खाना खाने के बाद खा लें तो आपको ब्लोटिंग नहीं होगी। ओरिजिनल इलाज के लिए ये इस्तेमाल करें, ये बेहतरीन इलाज है। मुरब्बा गाजर बड़ी बेहतरीन चीज है। इसके छोटे छोटे पीस करके इसमें मक्खन मिक्स करके ना तो सुबह का नाश्ता करना शुरू कर दें। नाज़रीन, कदीम तिब हो या जदीद साइंस, दोनों ही इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर मैदा दुरुस्त है तो पूरा जिस्म तवाना है। लेकिन बदकिस्मती से आज हम चटखारेदार खानों और फास्ट फूड के इतने आदी हो चुके हैं कि हमारा मैदे का सिस्टम बुरी तरह मुतासर हो रहा है। हम अक्सर बदहज़मी और गैस को मामूली समझकर एक कोई ना कोई टैबलेट ले लेते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारे मैदे के अंदर रहने वाले अरबों बैक्टीरिया, जिन्हें गट फ्लोरा कहा जाता है, उनके साथ क्या बीत रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और जब ये अंदरूनी तवाज़ुन बिगड़ता है तो ना सिर्फ निज़ाम बल्कि हमारा मुदाफ़ती निज़ाम और दिमागी सेहत भी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। अल्सर से लेकर तेज़ाबियत तक हर बीमारी की एक जड़ है, जिसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही समझने के लिए आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है माहिर तिब हकीम फरहान हनीफ साहब। उनसे हम जानेंगे कि हम अपनी ग़िज़ाओं में कौन कौन सी तब्दीलियाँ कर सकते हैं जिससे हमारे मैदे की जो सेहत है वो बेहतर हो सके। तो बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मैदा अक्सर हम देखते हैं कि लोगों का डिस्टर्ब ही रहता है। घर में कोई ना कोई एक फ़र्द ज़रूर होगा जिसने खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद उसको डिस्टर्बेंस रहती है। इसकी क्या बड़ी वजूहात हैं? पहले तो शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकल्लाह। इसमें सबसे ज़रूरी काम पहले तो गट फ्लोरा है क्या। ये असल में निज़ाम इन्हिज़ाम है। हमारे जिस्म में खरबों जरासीम होते हैं, तकरीबन कह लें को आम रूटीन में 1.5 किलो के करीब। अब वो जो जरासीम है, अगर तो अच्छे जरासीम हैं वो ज़्यादा हैं तो आपका स्टमक बिल्कुल ठीक रहेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपका दिल अच्छी तरह वर्किंग करेगा, दिमागी सुकून होगा, स्टमक बिल्कुल ठीक रहेगा, गैस्ट्रो प्रॉब्लम नहीं होगा, इस अल्सर नहीं होगा, आंतों में इन्फेक्शन नहीं होगी। अगर बैड जरासीम जो है, बुरे जरासीम अगर वो ज़्यादा हो गए तो फिर आपका क्या होगा, अल्सर हो जाएगा, अफारा हो जाएगा, तेजाबियत, गैस रहना शुरू हो जाएगी, आंतों में इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्लड आना शुरू हो जाएगा, स्टूल आपको सही नहीं आएगा, किसी को कब्ज़ हो जाती है तो किसी को स्टूल नरम आना शुरू हो जाता है, किसी को ऐसा होता है कि मोशन ही लगे रहते हैं। यानी कि इंसान की तबीयत के बिगाड़ में इसका बहुत बड़ा किरदार है। अब ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अपने आप को फिट रखने के लिए अगर हम तरीका देखें जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, तो एक हिस्सा खाना खाया जाए, एक हिस्सा पानी पिया जाए, स्टमक के 3 हिस्से कर लें मैदे के। एक हिस्सा खाना खाया जाए, एक हिस्सा पानी पिया जाए और एक हिस्सा खाली छोड़ दिया जाए। हम तो जब खाना खाते हैं तो ओवर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। इसी तरह कुरान हमारी रहनुमाई क्या कर रहा है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। यकीन करें पूरे का पूरा स्टमक, पूरी का पूरी हमारी जो बॉडी है ना, इसका निचोड़ इस 2-3 अल्फाज में है, खाओ पियो लेकिन हद से तजावज़ ना करो, इसराफ ना करो। हम मार कहाँ पे खाते हैं, जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं। इसके बारे में बहुत बड़े बड़े जो हमारे हुकामा गुजरे हैं वो कहती हैं कि पेटू जो है अपनी कब्र अपने दांतों से खोदता है। ठीक है, वो क्या करता है, खाना बहुत खाता है। फिर इसी तरह एक बड़ी कहावत मशहूर है कि जिंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए, लेकिन हम खाने के लिए जिंदा रहते हैं। अब खाना देखिए ना, सहाबा कराम के दौर में खजूर की गुठली चूस के कितने दिन गुजारा किया जाता था। खजूर से 1-1 महीना सिर्फ खजूर ही खाई जाती थी और कुछ था ही नहीं। तो तब सहाबा में ताकत भी ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पे हमारा ना, वो कहते हैं ना, चीज पड़ी है ना, पेट भर भी जाता लेकिन दिल नहीं भरता। सबसे पहले इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें जो हमें ग़िज़ाएं ज्यादा खानी चाहिए, उसमें अगर देखा जाए तो शहद, जिसको शिफाउल लिन्नास। अब शहद जो है, अंदरूनी जख्म हो, बैरूनी जख्म हो, बेहतरीन इलाज शहद है। अगर आप शहद का इस्तेमाल करें, पानी में मिला के इस्तेमाल कर लें, आप दूध में मिला के इस्तेमाल कर लें, बेहतरीन नताइज है। उसके बाद दलिया जो तलबीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा है। मैं समझता हूँ ऐसे अफराद जिनके बुरे बैक्टीरिया बढ़ चुके हैं, वो अगर दलिया जो सुबह बनाए और उसमें बादाम की गिरी और मेवा डाल लिया जाए, इसे मुसलसल चंद दिन इस्तेमाल कर लिया जाए, आपका पेट फौरी तौर पे ठीक हो जाता है, अल्सर फौरी तौर पे ठीक हो जाता है। एच पायलोरी जो इतना ख़तरनाक मर्ज़ है, उसमें भी इसका इंतहाई ज़्यादा फ़ायदा है। इसी तरह
हम देखते हैं कलवंजी जिसका जिक्र कुरान मजीद में है, बहुत बड़ा उसका फ़ायदा है, वो भी इसमें। और ऐसी ग़िज़ाओं में फ़ाइबर जैसे दही है, लस्सी है, आप इसमें एप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, पपीता और केला मिक्स करके वो खा सकते हैं। ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। सब्जियों में घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, ये आंतों की इन्फेक्शन को ख़त्म ही हकीम करते हैं। साहब, आजकल हम ना जिस तरह गैस की भी आपने बात की, ब्लॉटिंग की बहुत ज़्यादा शिकायत सुनते हैं। क्या वजह है कि हम जो जंक फूड ले रहे हैं या फिर जो हमारी खुराकों के अंदर केमिकल शामिल है, उसकी वजह से ये लोग अपने आप को ब्लॉट फील करते हैं? एक तो इसकी रीज़न भी बता दें और इसके लिए कोई हल भी तजवीज़ करें। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। ब्लॉटिंग आजकल बहुत ज़्यादा होती है। उसकी बुनियादी वजूहात में हमारी कुछ खामियाँ हैं। एक तो खाना टाइम पे नहीं खाते, नींद पूरी नहीं करते, रात का खाना लेट खाते हैं। उसके बाद जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें नुकसान देती हैं। आप खाना खाएं लेकिन चिकनाई, घी जो है, ऑयल जो है, कोशिश करें बिल्कुल लाइट सा डालें। ख़ास करके अगर आप बीफ या मटन बना रहे हैं तो उसमें तो आपको ऑयल डालना ही नहीं चाहिए। उसी में आप जो बनाएंगे तो बेहतरीन बनेगा, या एक आधा चम्मच डालें। हम पराठे खाते हैं तो ये नुकसान देते हैं। अक्सर औक़ात आपने देखा खाना हम बड़ी जल्दी में खाते हैं। अब खाना किरदार बनाता है। अब जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो आपके अंदर एतदाल कैसे आएगा? आपकी तबीयत, जो खाना जब किरदार बनाएगा तो आपके अंदर भी जल्दी पैदा होगी ना। आप किसी सिग्नल पर नहीं ठहरेंगे, आप किसी जगह किसी की बात नहीं सुनेंगे। खाना बिल्कुल तहम्मुल के साथ अच्छी तरह चबा के खाएं। कभी भी गैस का इशू नहीं होगा। अगर आप 32 आपके दांत हैं तो 32 दफ़ा चबा के खाएं। देखें अल्लाह ताला ने काटने वाले दांत, चीरने वाले, फाड़ने वाली जाड़ें, ये हर चीज़ बनाई है, जबड़े भी हैं। तो इसमें अगर ये आप अच्छे तरीके से इसको चबाएंगे, सलाइवा थूक शामिल होगा तो आपको ब्लॉटिंग होगी नहीं। तो इसमें ब्लॉटिंग के लिए बड़ा सादा सा नुस्खा है। अगर आप काली मिर्च और इसके साथ अजवाइन, 2-3 काली मिर्च और अजवाइन की 1-2 चुटकी खाना खाने के बाद खा लें तो आपको ब्लॉटिंग नहीं होगी। और ऐसे अफराद जिनके दांत हैं ही नहीं, या 2, 4, 5 दांत नहीं होने चाहिए, खाना वो जो है बिल्कुल नरम करके खाएं, या रोटी का इस्तेमाल ना करें, रोटी से ब्लॉटिंग बढ़ती है। ऐसे अफराद को चाहिए रोटी कम खाएं, सालन ज़्यादा खाएं, ब्लॉटिंग नहीं होगी। उसके बाद जो आंतों में इन्फेक्शन रहती है, एक तो आम नुस्खा बड़ा सादा सा है, जीरा, सफ़ेद और सौंफ, इसको हल्का सा बरियां करके आप रख लें, 2-3 चुटकी खा लिया करें खाने के बाद। उसके बाद पानी जब भी पिए, नीम गर्म पिए और सिप ले के पिए, इससे भी ब्लॉटिंग ख़त्म होती है। उसके बाद अगर आपको गैस का इशू ज़्यादा रहता है, ख़त्म नहीं हो रहा, तो उसके लिए फिर आप अगर नुस्खा देखें तो उसमें हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, ये 3 चीज़ें जो आंतों की इन्फेक्शन को भी ख़त्म करते हैं, एच पाइलोरी को भी ख़त्म करते हैं। अब गैस होती क्यों है? जब आंतों में इन्फेक्शन होती है। जब आंतों की इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी, गैस आपको नहीं होगी। तो उसके लिए हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, तीनों 50-50 ग्राम वज़न ले लें, इसका फ़ाइन पाउडर करके ये इस्तेमाल करें। अगर ज़ख़म ज़्यादा हो तो इसमें आप गूंद किक्कर और राल सफ़ेद, ये दोनों भी शामिल कर सकते हैं। ये शामिल करके आप कैप्सूल भर रहे हैं 1000 mg का, और ये इस्तेमाल किया जाए तो बड़ा बेहतरीन है। और गैस के लिए अगर आप इसके अलावा नुस्खा बनाना चाहें तो बड़ा सादा सा है। उसमें आप पुदीना, आप अगर आप कहवा पीना चाहें तो कहवा बड़ा सादा सा होता है। पुदीना, अजवाइन और तेज़ पत्ता, ये इतना कमाल का है। अगर आप ये कहवा बना के इस्तेमाल करें सुबह शाम तो इससे भी गैस का इलाज बड़ा बेहतरीन मौजूद है। अच्छा हकीम साहब, हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इतना खाते भी नहीं है बेचारे, लेकिन ना कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं और अक्सर उनकी तबीयत आवाज़ार रहती है। ये क्या प्रॉब्लम है और इसका कोई नुस्खा बताएं? अच्छा, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। ऐसे अफराद जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है उनको गुस्सा बहुत आता है, और गुस्सा जो है ये तेजाबियत को बढ़ाता है, गैस को बढ़ाता है। जितने भी गुस्से वाले अफराद होते हैं 80% उनका स्टमक ठीक नहीं होता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसके अंदर गुस्सा ज़्यादा, गुस्सा जहर पैदा करता है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो जिसको गुस्सा आता है, गुस्सा भी बुनियादी तौर पे आपके अंदर बैड बैक्टीरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें उसका गट जो है वो नुकसान में है, गट फ्लोरा का वो मरीज़ है। तो ऐसे में अगर बड़ा सादा सा नुस्खा बताऊंगा, ये कैस्टर ऑयल आम, ये सस्ता सा मिल जाता है। 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच मिलाएं इसके, और इसमें शहद मिला के। लोग अक्सर समझते हैं कुसैला शहद नहीं इसको पीते, हालांकि यकीन करें इतनी बेहतरीन चीज़ है। ये सुद्दे पड़ गए हैं आपको, डॉक्टरों ने कह दिया आप बच नहीं सकते, आपको 8-9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, स्टूल पास ही नहीं हो रहा। मेरे पास तो ऐसे पेशेंट भी हैं जिन्हें ड्राइनेस को खत्म करता है। जी, मेरे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जिन्हें 1-1 माह से स्टूल नहीं आया, लेकिन वो फिर भी खाई जा रहे हैं। अब जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, वो जो खाना खाता है वो तो वो खा जाते हैं, तो फिर और खाई जाता है। तो ये क्या करता है, सुद्दों को निकालता है।
और ये जो ड्राइनेस है ना, इसकी वजह से कब्ज होती है। कब्ज़ होती जब आपके अंदर खुश्की पैदा हो जाती है, खुश्की का आपको, और ये नुकसान क्या करती है, आपकी बालों को कमज़ोर करती है, आइज़ को कमज़ोर करती है, आपके चेहरे को बेरौनक करती है, इसलिए ड्राइनेस भी होनी चाहिए। तो इसको आप अगर रोज़ाना इस्तेमाल करें कोई 10-15 दिन, महीना, तो अल्लाह के हुक्म से आपका ये मसला कुछ हल हो लोग जाएगा। जैतून का तेल भी यूज करते अच्छा, हैं। इसमें जैतून का तेल भी बड़ा अच्छा है, इसमें रोगने बादाम भी बड़ा अच्छा है। अगर आप वक्ती तौर पे लेना चाहें तो आप, ये नुस्खा है, उसमें पुदीना ले लें 50 ग्राम, अजवाइन ले लें 50 ग्राम, सना मक्की जो है वो 100 ग्राम शामिल कर लें, और इसमें सफ़ेद नमक 50 ग्राम से भी कम, थोड़ा सा, अगर ब्लड प्रेशर है तो वो ना इस्तेमाल करें। अगर ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो इससे भी स्टूल ज़रा खुल के आ जाता है, लेकिन वो वक्ती रिलीफ है। वक्ती रिलीफ है। ओरिजिनल इलाज के लिए ये इस्तेमाल करें, ये बेहतरीन इलाज है। और मैं समझता हूँ जिसका गट फ्लोरा मुतासर है, एच पाइलोरी का मसला है, ऐसे पेशेंट अक्सर औकात जो आपको आगे कहते हैं ना, मुझे लगता है मुझे जादू हो गया, मेरी तबीयत ठीक होती ही नहीं है, कभी मोशन लग जाते हैं, दिल की धड़कन तेज होती है, घबराहट बेचैनी बहुत है, डर खौफ बहुत लगता है, गाड़ी चलाने को दिल नहीं करता, कहीं जाने को दिल नहीं करता, 50 आदमी बैठे हों वहाँ पे डर खौफ आता है। तो ये जितने भी मसले हैं ये गट की वजह से हैं, एच पाइलोरी है ये। और इसमें बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं जो जादू जिन्नात वाले, वो आमलों के पास जाते हैं लेकिन ठीक नहीं होते, फिर आते हैं, तो फिर मैं समझाता हूँ आप जाके अपना टेस्ट करवाएं, तो आपका तो ये मसला है। तो इसमें आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, खौफ है, दिल की धड़कन का तेज होना, दिल का कमजोर होना, आपको स्टूल सही नहीं आ रहा, आपको कब्ज की शिकायत है, सब आंतों यही का वजह मसला कि है, लोग कहते अल्सर हैं है। कि खौफ की वजह से उनका पेट जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, किसी खतरे की वजह से। ये जो आपने बात की, कई पेशेंट आते हैं जैसे ही कोई टेंशन आती है हमारा पेट दर्द समझते शुरू हैं कि है। शायद हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, अच्छा हार्ट है। बीट भी तेज हो जाती है। ये जो आपने बात जबरदस्त की, लोगों को इसका फायदा हो जाएगा। अक्सर लोग ऐसे आते हैं, जब भी हमें कोई परेशानी आती है, हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है, मोशन आ जाता है। अब इसमें लोग समझते हैं टेंशन, असल में तो आंतों का इशू है। जैसे ही कनेक्शन स्टमक हो जाता है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो यहाँ पे आप आंतों का इलाज करना है, ऑटोमेटिकली आपका मसला हल हो जाएगा। जो खौफ वाली अलामत है ना, ये बहुत ज्यादा लोगों के अंदर आजकल, ये बहुत, और इसमें यकीन करें अगर ऐसा बंदा है जिसको खौफ है, उसमें मुरब्बा आमला इंतहाई मुफीद है, और उसमें दलिया जो इंतहाई मुफीद है, अगर वो इस्तेमाल किया जाए। मस्तगी रूमी, वो एक दाना सा आपके प्रोग्राम में मैंने बताया भी था, बड़ा वो लोगों ने पसंद किया था। ये इसको आप थोड़ा सा बबल की तरह, इसको चिंगम की तरह खा लें, इसको निगल लें, बड़ा बेहतरीन है एच पाइलोरी के लिए, आंतों के जख्मों के लिए बड़ा कमाल का रिजल्ट है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ी मजेदार सी चीज़ बता दूं कि जो लोग जिनके खून की कमी भी है, चेहरा इसमें पीला हो जाता है, और एच पाइलोरी भी है, अब वो चाहती हैं सेहत भी बढ़ जाए, वेट भी थोड़ा सा अगेन हो जाए, और साथ ही साथ आंतों का इन्फेक्शन खत्म हो जाए, तो मुरब्बा गाजर बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसके छोटे छोटे पीस करके इसमें मक्खन मिक्स करके ना, तो सुबह का नाश्ता करना शुरू कर दें। एक दिन ये नाश्ता करें और एक दिन दलिया जौ का करें, यकीन करें इंतहाई मौसर, इंतहाई मुफीद। और इसी में एक जाते थे आपको बता दूं, नबीज़ बड़ी बेहतरीन चीज़ है, जैसे तलबीना है। ऐसे अफराद जिनके अंदर खून की कमी है, कमज़ोरी है, नकाहत है, तो ऐसे अफराद साथ क्या करें, 3 खजूरें ले लें और 3 दाने मुनक्के के ले लें, और एक इंजीर ले लें, और उसमें बादाम की गिरी 7 अदद ले लें, खशखाश आधा चम्मच, सोगी जो मेवा होता है वो भी आधा चम्मच, चारे मगज आधा चम्मच, ये सारी चीज़ें, और तिल सफ़ेद भी आधा चम्मच। ये रात को ना इसको भगो दें, कोई मग लें, उसमें पानी डालें, भगो दें। सुबह इसमें से सिर्फ बादाम की गिरी निकालनी है, उसे छिलके उतार दें, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होते। वो छिलके उतार के आप इसको ग्राइंड करें, सुबह का नाश्ता ये वाला करें, सिर्फ और सिर्फ चंद दिन, 21 दिन करके देखें, वेट भी बढ़ जाएगा, और इससे आंतों के इन्फेक्शन भी खत्म होगा। ऐसे अफराद जिनको नींद नहीं आती, परेशान, यूरन ज्यादा आता है, नींद नहीं आती, पट्ठों में कमजोरी है, पिंडलियों में दर्द है, सर में दर्द है, दिल कमजोर है, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इससे वो सारे मामला हल हो जाएंगे। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त, और बड़ी ज़बरदस्त। और ये हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसको मैदे का मसला होता है या वीकनेस होती है, तो ये सारे मसाइल का आपके हल मौजूद है। और अगर गलती से कोई इंग्रेडिएंट मिस हो जाता है तो सोशल मीडिया पर आपने जाना है और वहाँ से राइट डाउन करके आप इसको बाय करें और अपनी लाइफ स्टाइल में इसको ऐड करें, ताकि आपकी सेहत जो बेहतर हो सके।